हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग मैथ की क्लास कैसे पढ़नी है, मैथ का सिलेबस क्या होता है, कैसे कैसे हम मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्लास 10 की जो किताब है मैथ का, बहुत नॉर्मल। अगर आप 9th अच्छे से पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से आप क्लास 10 को आराम से फोड़ के आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिर भी अगर आप नहीं भी पढ़े, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होता है कि 8वां में पढ़ा, 9वां में हल्का फुल्का पढ़ा, 10 में आ गया। बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, तो उनके लिए भी बहुत आसान है। बस थोड़ी सी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है मेरी बातों को, मैं कैसे बता रहा हूं और कैसे इसको फॉलो करना है। फिलहाल हम जानेंगे जो हमारा मैथ का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमको पढ़ना क्या होता है, कौन कौन सा चैप्टर होता है। लगभग देखा जाए तो मैथ में कि 90 या 75% लगभग चैप्टर जो आपका 9th में ही था, और उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके 10 में कर दिया है ना। थोड़ा सा कुछ चैप्टर जो आपको अलग देखने को मिलेगा। फिलहाल हम जानेंगे कि हमको इसमें फुल सिलेबस क्या है और कितना चैप्टर पढ़ना होता है। इसका न्यू पैटर्न है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न है वो, बट बिहार बोर्ड का कोई पैटर्न अभी तक हुआ नहीं। बट न्यू पैटर्न क्या है उसके बारे में जानना है, 95 स्कोर कैसे करना है, और फुल नोट्स और पीडीएफ अगर आपको लेना है तो कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं। ध्यान से समझे मेरी बात को। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ के बारे में। बहुत आसान, देखो मैथ का जो एग्जाम होता है ना, अब धीरे धीरे जो इस एग्जाम का पैटर्न है क्या, थोड़ा सा एग्जाम में जो सवाल पूछने का जो लॉजिक है, जो ट्रिक है, जो वो थोड़ा चेंज करते आ रहा। मतलब ये कहने का मतलब है कि किताब का वही क्वेश्चन नहीं छाप रहा उसमें, मतलब पैटर्न वही है, बस उसको बदल दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा, अब न्यू में क्या दिख रहा, न्यू टाइप में अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा, तो ये हो रहा क्या कि इसका पैटर्न जो है क्या है, पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, लेकिन जो है क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका है वो मॉडरेट कर दिया है। हल्का फुल्का जो ना मॉडरेट कर देता है क्वेश्चन, क्या करता है, मॉडरेट करता है, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा भी ना करता है, क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो नॉर्मल करता है, ज़्यादा नहीं करता है। जैसे अभी जो एग्जाम हुआ था 2024 में, तो उसमें क्या था, सारा क्वेश्चन किताब का ही फॉर्मेट पे था, बट वो क्वेश्चन नहीं था जो किताब में छपा हुआ था। समझ आ रहा ना, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ किताब में बनाए, तो मतलब वही क्वेश्चन नहीं, 3 है तो वहाँ पे 5 दे देगा क्वेश्चन में, या 4 दे देगा, ऐसे सवाल रह सकता है। तो हमको मैथ सीखने की आवश्यकता है, ना कि किताब का पूरा बना लिए बस वही आएगा, ऐसा नहीं। उस पैटर्न पे कोई भी सवाल दे दे हमको बनाने आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। एनसीईआरटी अगर देखेंगे, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में क्या है कि थोड़ा सा कुछ हल्का चेंज किया है, बट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। बट आप बिहार बोर्ड से हो तो ये जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, या कोई अगर भारती भवन का मैथ पढ़ते हो, या तो कोई स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ते हो ना, कोई भारती भवन पढ़ते हो, या स्टूडेंट्स फ्रेंड पढ़ते हो, तो वो लगभग सब में टॉपिक जो है सेम ही है, लगभग सब में सेम है। और बिहार बोर्ड है तो जो पहले चलते आ रहा वही हमारा सिलेबस रहेगा। इसमें देखा जाए भाई तो हमारे पास इंपॉर्टेंट किताबें क्या होगी पढ़ने के लिए, है ना। एक होता है सर कौन सी किताब हमारे लिए बेस्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भारती भवन को अगर बनाते हैं ना, तो भारती भवन बनाने से क्या होगा, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको ढेर क्वेश्चन बनाना है, ढेर सारा प्रैक्टिस करनी है, तो फिर स्टूडेंट फ्रेंड को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एकदम मीडियम रहना, मीडियम मतलब कि मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन अच्छा हाई लेवल का भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो, तो आपको भारती भवन मतलब रिकमेंड करता हूं मैं। बट एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी है एग्जाम में, बहुत ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। एक होता है क्या ना, पिछले कई बार मैंने देखा कि एनसीईआरटी में जो किताब में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जो छपा हुआ वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है, तो एनसीईआरटी के भी बेस्ट है। तो कहने का मतलब है कि हमको कोई किताब एक ठो देख लेना है, कोई भी देखे, सब में चैप्टर बराबर है, बट हमको बनाने आना चाहिए। अगर आप बना रहे एपी बना रहे हैं, या समांतर श्रेणी बना रहे हैं, या त्रिकोणमिति बना रहे हैं, तो त्रिकोणमिति कैसे बनाया जाता है, तरीका क्या बनाने का, ये हमको सीखना है। ना कि किताब का पूरा बना दिए और वहीं पे ब्रेक हो गए कि भाई अब तो हमने त्रिकोणमिति खत्म कर लिया। बट ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति कैसे बनाया जाता है, या तो आप सांख्यिकी बना रहे हो, या तो आप निर्देशांक ज्यामिति बना रहे हो, तो कैसे बनता है वो आपको सीखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कोई किताब ले लिया वहीं पे ब्रेक, ऐसा नहीं करना है। मैथ को आपको इसी तरह समझना पड़ेगा। तो मैथ आपको अच्छा करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से ही आपको मजबूत करना पड़ेगा। बेसिक टू क्या करें, हाई, बेसिक से हाई लेवल तक आप जा सकते हैं। अब देखिए, जब तक आपको मैथ में बेसिक नहीं मालूम रहेगा तो आप हाई लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैथ का
जो पैटर्न होता है, फॉर्मूला के बाद फिर बेसिक ही शुरू हो जाता है, चाहे वो बोर्ड मास हो, चाहे इक्वेशन हो, चाहे बहुपद हो, चाहे गुणनखंड हो, एलसीएम वगैरह जो भी है बेसिक चीज वो आपको होना बहुत जरूरी है। तो आपको बेसिक सीखना भी बहुत जरूरी है। अब इसमें जो यहाँ पे बात करें हम कि चैप्टर, तो चैप्टर भाई चैप्टर पढ़ने से पहले आप बेसिक समझ लीजिए। पहले चैप्टर लगभग 14 या 15 चैप्टर है ना, 14 या 15 चैप्टर है। तो इसमें जो चैप्टर है लगभग, जैसे आपने 9th में पढ़ा रियल नंबर, बहुपद, 2-4 वाले रैखिक समीकरण 9 में पढ़ा भी आपने, है ना, शंकु, बेलन, गोला, ये सब आपने 9 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल भी पढ़ा, वृत्त भी पढ़ा, उसमें सांख्यिकी भी पढ़ा आपने, माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ा 9 में। सारा चैप्टर यहाँ पे 10 में दिया हुआ है। थोड़ा सा न्यू चैप्टर क्या है, तो आपको न्यू चैप्टर यहाँ पे देखें एपी देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट भी आपने 9 में पढ़ा, नियामक ज्यामिति उसमें है, त्रिकोण यहाँ पे देखना, ट्राइगो, है ना, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, ये 3 थोड़ा सा अलग। और एक और है हाइट एंड डिस्टेंस, लीजिए ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि 9th में नहीं है। बाकी लगभग चैप्टर मेरे ख्याल से आपके 9 में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अलग, और इससे सवाल ही पूछता है। ओके, तो इससे सवाल ही ज्यादा पूछा था, एपी से भी सवाल पूछता है, त्रिकोणमिति सबसे नंबर 1 पे, इससे सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछता है। आपको देखा जाए तो नियामक ज्यामिति जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसे भी अच्छा सवाल पूछता है, रियल नंबर से भी सवाल पूछता है। ओके, तो आपका जो जो चैप्टर है सब चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब सबसे ज्यादा सवाल जो है त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, और बच्चों को त्रिकोणमिति दिमाग से निकल जाता है, कैसे पढ़ना है सर। तो खैर दिक्कत ना, टेंशन ना लीजिए, हम यहाँ पे हाजिर है, और आपके लिए हम एक एक क्वेश्चन आराम से करवाएंगे, ध्यान से करवाएंगे। और मैं कोशिश तो यही करूंगा कि देखो, अगर आप किताब की बात आती है सर कौन सी किताब पढ़े, तो जहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे बेस्ट, तो हम एनसीईआरटी को ही मानेंगे, और हम इसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे आपको। क्योंकि अगर आप इसको बना लीजिएगा ना, तो इसी मतलब इसमें हर एक पैटर्न दिया हुआ है, और उस पैटर्न को आपने अगर सीख लिया तो कोई भी किताब दे दे आपको आराम से बना लीजिएगा। चाहे भारतीय भवन से बना सकते हैं, उसे बना सकते हैं, तो आप किसी भी पैटर्न उठा लीजिए, सारा का पैटर्न सेम है। बट आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा बेसिकली, अगर यूट्यूब पे मुझे पढ़ाना है किताब के बारे में, तो मैं एनसीईआरटी ही किताब पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये किताब हर एक के पास अवेलेबल है, ठीक है ना। बट ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं मिलता जल्दी, तो ये अवेलेबल सबके पास है, तो मैं यही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे चैप्टर की बात कर लें, तो यहाँ पे जो चैप्टर आपको दिख रहा है एपी वगैरह, त्रिकोणमिति, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, सारे कुछ आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी, फिलहाल आप समझ लीजिए यूट्यूब पे पढ़ाई कैसे होगी। इस बार थोड़ा पढ़ाने का हल्का सा लय मेरा चेंज होगा, मतलब आपको मैं ये चाहता हूं कि आपको जो वीडियो मिले वो एक अच्छा कंटेंट के साथ मिले, बेस्ट क्वालिटी के साथ मिले, प्लस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी आपका सीखने का समय है, रिवीजन करने का टाइम नहीं है। रिवीजन कहाँ पे होता है, रिवीजन होता है लाइव क्लास में। तो मैं अभी क्या करूँगा, फिलहाल के लिए मैं अभी करूँगा रिकॉर्ड वीडियो, है ना, रिकॉर्डेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा फिलहाल यहाँ पर, रिकॉर्डेड वीडियो। और कैसे, पहले मैं आपको दूंगा पहले मैं आपको दूंगा हर एक चैप्टर का मैथ का, पहले मैं दूंगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन देगा, यानी कि चैप्टर का पूरा निचोड़ जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर एनसीईआरटी किताब का 1.1 जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 1.1 1.2 डेली एक एक वीडियो आपको, एक एक एक्सरसाइज वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे मिलता रहेगा, आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जैसे ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम आएंगे लाइव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लाइव टेस्ट लेंगे आगे। कैसे रहेगा, पहले इंट्रोडक्शन आपको मैं पढ़ा दूंगा, मतलब रिकॉर्ड में इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचेगा, और यहाँ पे आपका टाइम किल नहीं होगा, आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये चैप्टर 1.1 1.3 1.4 जितना रहे, अब मैं एक्सरसाइज वाइज करा दूंगा, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज। और जब हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो हम फिर आपके सामने लेके आएंगे लाइव टेस्ट, तो जहाँ पे आपको लाइव टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि लाइव क्लास यहाँ पे होगी, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं हर एक चैप्टर आपको रिकॉर्ड कर दूंगा। और अब आते हैं भाई साहब सर को पढ़ना कैसे है सर। देखिए एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, तो 2 टाइप का क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है और एक क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव 2 टाइप का है, एक तो 2 मार्क्स का है, एक 5 मार्क्स का है,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव भाई बहुत आसान है, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 में आपको मात्र 50 ही बनाना है, 100 में 50 बनाना है। और यकीन मानो 100 में 50 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो रहेगा बउआ वाला। कैसा सवाल रहेगा? बउआ वाला क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। 15-20 तो थोड़ा सा रहेगा डिफिकल्ट रहेगा, बट उतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बाकी कुछ मीडियम रहेगा। हर एग्जाम का ही रूल होता है, हार्ड मीडियम लो। तो 50 क्वेश्चन तो बहुत आसान रहेगा, तो 100 में 50 ही बनाना है, बस आपको प्रैक्टिस रिहर्सल मांगता है। ओके, तो ये तो आराम से हो जाएगा। 2 मार्क्स का सवाल क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, इसी ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेनेशन के साथ, विस्तार के साथ बना के दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव ही वाला वीडियो को अक्सर, तो वो 2 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स में कितना आएगा भाई? 30 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, तो 15 दूना 30 नंबर का इधर आपको हो जाएगा। अरे बड़ा आसान है, आराम से बन जाएगा। तो 50 30 80 हो गया। 5 नंबर सवाल ही बड़ा आसान है, कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत खास है और वही टॉपिक पूछता भी है। ओके, इसमें आपको 5 में 8 नंबर सवाल पूछेगा, 8 में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है जो कि 5 नंबर वाला, तो 20 नंबर हो जाएगा। इसमें जो है ना, इसमें कुछ टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है, कॉमन समझ रहे ना, एकदम हर हाल में वो टॉपिक पूछता है, जैसे कि त्रिकोणमिति, ट्राइगो, ठीक है ना। और फिर आपको बोलते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बोलते हैं रचनाएं हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, रचनाएं आपसे पूछ लेगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन एक 100% पूछेगा। ओके, फिर आप अगर देखें तो एक हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। और एक आध टॉपिक अगर देख लें तो हो जाएगा थ्योरम, हो जाएगा ट्रायंगल वाला। बट ये 4 टॉपिक एकदम 100% पूछता है। अब तो देख रहे हैं कि माध्य माध्यिका बहुलक भी पूछ दे रहा है एग्जाम में, हालांकि वो तो 2 नंबर में पूछता है, लेकिन माध्य माध्यिका बहुलक भी पूछ दे रहा है, तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें 8 टॉपिक पूछेगा 5 नंबर में, तो कम से कम आप 4 टॉपिक को भी अच्छे से कमांड बना लिए ना लॉन्ग सवाल में, तो आपका इधर के पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का भी क्लियर हो ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। आराम से आप चाहे तो मैथ में 100/100 नंबर ला सकते हैं, बट ये आपको मतलब जितना ज्यादा रिहर्सल करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव में होता क्या, आपका टाइम कम पड़ जाता है, 1 घंटा में आपको आंसर भी रंगना है, बनाना भी है, क्योंकि मैथ है तो थोड़ा सोल्व भी करना पड़ता है, तो टाइम कम पड़ जाता है। तो इसको रिहर्सल ज्यादा करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना, बाकी तो ये सब तो बनाना ही है। ओके, चलिए, तो मैं तो आपको यूट्यूब पे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा है ना, लेकिन अगर आप तो सर मेरे एकदम बेसिक मेरा पूरा कमजोर है, जो एकदम 3-4-5 दिन तक मेरे को खाली बेसिक पढ़ाइए, तो मैं ये कोर्स करा रहा हूं एप्लीकेशन पे। हमारा ऐप का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बैच हम चला रहे हैं रफ्तार बैच नाम का, जो कि 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। इससे पहले उम्मीद बैच था, बहुत लोगों से मुझे उम्मीद बनी हुई, इस बार आप भी देखिएगा। और रफ्तार बैच है, आपको रफ्तार में लेके चलेंगे। बस इसका प्राइस 499 है, ओनली 1 टाइम, एक बार प्राइस लगेगा, फिर उसके बाद 1 रुपया भी नहीं लगेगा। फायदा क्या होगा, यहाँ पे सभी चीज का लाइव क्लास होगा, नोट्स से यहाँ पे देखिए, नोट्स है, मॉडल सेट है, सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव, PDF, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। सबका लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी यहाँ पर होगा। ये सारा मतलब फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। उसके साथ साथ कोई उर्दू वाला बच्चा है तो ले सकता है, संस्कृत वाला बच्चा भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि संस्कृत के लिए भी एक अलग से टीचर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और आपके लिए संस्कृत को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मतलब 10 का जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है ना नॉर्मली, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गोधुली, इंग्लिश, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा ओनली फॉर 499। और एग्जाम के करीब अगर क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ तो उसमें आपको 1 रुपया का फी नहीं लगेगा। तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मोबाइल नंबर चाहे तो मेरा नोट कर लीजिए, 8210423200। इस मोबाइल नंबर पे हाय हेलो लिख के भेजें और हमारा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमसे आप जुड़े रहें और हर एक अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मालूम होते रहे। घंटा का बटन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको अगर जुड़ना है हमारा रफ्तार बैच में तो आप मैसेज करेंगे। बाकी बहुत जल्दी हम मैथ की भी क्लास शुरू करते हैं, जैसे आज की क्लास डालें तो मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी। तो लाइव आएंगे कब, जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तब हम लाइव आएंगे। तब
लाइव आने में तब मजा आएगा ना। हाँ, ऐसे में टाइम किल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो हम यही काम करेंगे भाई, रिकॉर्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करें बेहतरीन ढंग से, और फिर वो आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लाइव आएंगे और लाइव आकर आपको फिर बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट करते हैं वीडियो को। आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट करें, और फिर मैं आपको कोशिश करूंगा उसके किसी और दिन जवाब देने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।